अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने लांठी में एन अब्बासी गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और सफाई ना होने पर बरहमी का इजहार भी किया है। स्कूल में केमिस्ट्री और कंप्यूटर लेबॉर्ट्रीज को गैर फाल देखकर भी नाराज हो गए। कहा, मैं चाहता हूं आप तमाम एजुकेशन के अफसरान को मुअत्तल कर दो। हुक्काम ने निगरान वज़ीर आला सिंध को सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि स्कूल को असातिज़ा नहीं दिए जा रहे हैं, ताहम फर्नीचर फराहम किया गया है। जिस पर मकबूल बाकर ने सवाल किया कि अगर फर्नीचर दिया गया है तो क्लास रूम्स में फर्नीचर क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत तालीम के लिए 27% बजट मुख्तस करती है, लेकिन सिंध में तालीम का बजट कहाँ खर्च होता है कुछ मालूम नहीं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर, डायरेक्टर स्कूल्स और स्कूल हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध कच्ची आबादियों को बेहतरीन हाउसिंग स्कीमों में बदलने के ख्वाहिशमंद। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने भी शहर की तरक्की के लिए ताउन की यकीन दहानी करा थी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने मुलाकात की। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, चेयरमैन PND शकील मंगरेजो और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में ये तय हुआ कि कच्ची आबादियों के रहायशियों के लिए फ्लैट्स बनाने की स्कीम का पेपर वर्क सिंध हुकूमत तैयार करेगी और फिर इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम बेहतर तरीके से जारी है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम का दायराकार मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान में मुकर्रर वर्ल्ड बैंक के सरबराह ने सैलाब मुतासरीन की बहाली का प्रोग्राम बेहतर तरीके से चलाने पर हुकूमत की तारीफ की। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने कहा कि शहरी तरक्की के लिए वर्ल्ड बैंक सिंध हुकूमत की मदद करेगा। मकबूल बाकर ने कहा, शहर कराची का अंदाज बड़े और अजीम शहरों वाला होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने कराची के तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। KMC भी आलमी बैंक के साथ तरक्याती मंसूबों पर काम करने के लिए तैयार है। मेयर कराची से आलमी बैंक के 3 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की सरमायाकारी और दीगर मामलात की मंजूरी सिटी काउंसिल से लेकर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से वर्ल्ड बैंक के 3 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। मेयर कराची का कहना था कि निचली सतह पर जूसी चेयरमैन और काउंसलर्स अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। कराची में 246 यूनियन कमेटीज और 1000 वार्ड्स कायम किए गए हैं। सिर्फ पानी की कमी को दूर करने के लिए RO प्लांट लगाना कराची की जरूरत है। हर वार्ड में एक RO प्लांट लगाकर बड़ी हद तक पानी की कमी पर काबू पाया जा सकता है। इस मौके पर मैनेजर वर्ल्ड बैंक बराए जनूबी एशिया ने तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। पीपल्स पार्टी ने निगरान सिंध हुकूमत की जानिब से तरक्याती मंसूबों के फंड्स रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। साबिक़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि आइंदा सूबाई और वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। निगरान सूबाई हुकूमत हमारे लिए मुश्किलात ना खड़ी करे, तरक्याती काम तेजी से कराए। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक की रिपोर्ट में। बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि निगरान हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इदारों के तरक्याती मंसूबों पर 1 रुपया भी रिलीज ना करना अवाम को सजा देने के मुतरादिफ है। मुखालफिन चाहते हैं निगरान सेटअप काम ना करे। मैं आपको बताऊंगा, अभी तक हाउसिंग की स्कीम में जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो मेरे पास इधर शायद वो पैसे रखे गए थे, 1 रुपया 52 अरब रुपए में से रिलीज नहीं हुआ आज तक। ये उनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आती ना, इसलिए मुझे मिल जाती है, आप भी देख लीजिएगा। 1 पैसा उन्होंने रिलीज नहीं किया है। और हम जो है सारा काम ये सब करके गए, तो अब तो ये ऑटो पे चल जाएगा सारी चीज़। लेकिन एक बिल होनी चाहिए ना काम करने की, लोगों की खिदमत की, जो नहीं है। सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सबको इकट्ठा होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ बयान देने वाला इदारा बन चुका है। मेरा ये ख्याल है कि पूरा आलम इस्लाम उसके लिए एक मुश्किल वक्त है, और हम सब ने चाहिए पूरे आलम इस्लाम को कि इस बर्बरियत, इस वहशियाना जो इसराइली काबिज़ अफवाज और फोर्सेस के जुल्म है, उनके ख़िलाफ़ इकट्ठे हों। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि सारे इस्लामी ममालिक इस पे ना सिर्फ लफ्ज़ी एहतजाज करेंगे, बल्कि जो अक़वाम मुत्तहिदा जो सिर्फ़ एक बयान देने वाली
ادارہ رہ گیا ہے اس کو جھنجھوڑیں گے تاکہ فوراً وہاں سیز فائر ہو. پریس کانفرنس میں سابق وزیر امتیاز شیخ، سعید غنی، سید سردار علی شاہ سمیت پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے. کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ نے میئر کراچی کو ضمنی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. جسٹس عقیل احمد عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت ہوئی. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ میئر کراچی کا ضمنی بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینا الیکشن ایکٹ اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. جسٹس عقیل احمد عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت ہوئی. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ میئر کراچی کا ضمنی بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینا الیکشن ایکٹ اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. جب تک آئینی درخواست کا فیصلہ نہیں ہوتا ضمنی بلدیاتی انتخابات کو روکا جائے. کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق عوامی عہدے پر تعینات کوئی بھی شخص نہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے اور نہ ہی انتخابی مہم چلا سکتا ہے. مرزا وہاب میئر ہونے کے باوجود 3 یوسی سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ ان یوسیز میں مرزا وہاب کا ووٹ ہی نہیں ہے. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. الیکشن کمشنر سندھ اعجاز احمد چوہان نے کہا ہے کہ ضمنی بلدیاتی انتخابات آئندہ آنے والے عام انتخابات کی ریہرسل ہے. شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد سے ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ بہتر بنایا جا سکتا ہے. رضوان احمد کی رپورٹ. الیکشن کمیشن نے ضمنی بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں مکمل کر لیں. ضمنی بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے صوبائی الیکشن کمشنر پہنچے ضلع کیماڑی، جہاں انہیں مختلف محکموں کے ذمہ داران نے اقدامات پر بریفنگ دی. اس موقع پر اعجاز احمد چوہان کا کہنا تھا کہ بہتر اقدامات اٹھا کر حق رائے دہی کے لازمی استعمال پر عوام کا رجحان بڑھایا جا سکتا ہے. ویسے تو ماضی میں یہ رہا ہے ایکسپیرینس کہ ٹرن آؤٹ بائی الیکشن میں کم ہوتا ہے، لیکن میں ابھی ٹرن آؤٹ کی بات کر رہا تھا تو آپ کے چینل کی توسط سے میں لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ماحول بہت اچھا ہے، سازگار ہیں اور انشاءاللہ سنڈے کے دن ماحول بہت اچھا ہوگا، پرامن ہوگا اور ہماری تمام فورسز ایکٹیو ہوں گی اس چیز کو انشور کرنے کے لیے. تو لوگ نکلیں ووٹ ڈالنے کے لیے اور دکھائیں کہ کراچی کے اندر لوگوں میں اویئرنیس بھی ہے. ڈپٹی کمشنر کیماڑی جنید اقبال بولے تمام ادارے آن بورڈ ہیں. تمام 17 پولنگ اسٹیشن حساس ہیں جہاں تمام پریزائڈنگ آفیسر ماسٹر ٹرینر ہوں گے جبکہ CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی. دیکھیں ہم نے اس پہ بہت فول پروف ہم نے ارینجمنٹ کی ہوئی ہیں. ہم نے ہائیلی سینسٹیو ڈکلیئر کیے تھے. ہم نے CCTV کیمراز لگائے ہوئے ہیں. آج ہمیں پروونشل الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ سب کو ہائیلی سینسٹیو ڈکلیئر کر دیں. ہم سب میں CCTV کیمراز لگائیں گے. سب میں انہانس سیکیورٹی ہے، سب میں ساری فیسلٹی موجود ہیں. اور جو پولنگ سٹاف اس پر ہے یہ وہ پولنگ سٹاف ہے جو ایکچولی ماسٹر ٹرینرز ہیں جنرل الیکشنز کے. SSP کیماڑی عارف راؤ کے مطابق انتخابی عمل کے دوران فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. دیکھیے جی بالکل جیسے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا تھا کہ اس کے لیے جو ہے وہ پروسیس جاری ہے. باقی پولیس کی اپنی تیاری مکمل ہے اور ہم جو ہے وہ تمام جو بھی اس کے لیے سیکیورٹی پریکاشنز ہوں گے وہ لیں گے اور اپنے سیکیورٹی ارینجمنٹس مکمل کریں گے. ضلع کیماڑی کے ماری پور ٹاؤن کی UC 3 میں چیئرمین کی خالی ہونے والی نشست پر 5 نومبر کو انتخابی دنگل ہوگا. کیمرامین احسن امین کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21. سٹی کونسل کا دوسرا اجلاس 10 نومبر کو بلانے پر مشاورت شروع ہو گئی. اجلاس میں UCs کو فنڈز کی فراہمی، اختیارات کی منتقلی سمیت دیگر امور زیر بحث آئے. اجلاس کی صدارت میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کریں گے. سٹی کونسل کا اجلاس بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مرکزی عمارت میں کونسل ہال میں ہوگا. ذرائع کے مطابق غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خاتمے کے بعد واٹر کارپوریشن کی آمدن بڑھنے سے متعلق میئر کراچی اجلاس کو آگاہ کریں گے. اجلاس میں جوہر انڈر پاس کو معصوم فلسطینیوں کے نام سے منسوب کرنے کی قرارداد بھی پیش کی جائے گی. مرتضی وہاب کی میئر کراچی منتخب ہونے کے بعد سٹی کونسل کا اب تک ایک اجلاس ہوا ہے. جامعہ کراچی اور انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کے مفاہمتی یادداشت پر دستخط. وائس چانسلر جامعہ کراچی کہتے ہیں کہ معیشت کی بہتری سے آری تحقیق بے سود ہے. جامعہ کراچی اور انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب وائس چانسلر سیکریٹریٹ جامعہ کراچی میں منعقد ہوئی، جہاں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی اور انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کے قائم مقام ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر طارق رحیم صوبرو نے دستخط کیے. معاہدے کا مقصد جامعات میں ہونے والی تحقیق، ایجادات اور تیار ہونے والی مصنوعات کو فروغ دینا اور مارکیٹ کا حصہ بنانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ تعاون کے ذریعے کمرشلائزیشن اور انکیویشن سینٹرز کو تعاون فراہم کرنا ہے.
इस मौका पर डॉक्टर सैयदा हुरुलैन और डॉक्टर अत्हर इखलाक और दीगर भी मौजूद थे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में एंकर मुरीदाबाद कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने वाक़े की अहम सीसीटीवी फुटेज रिकवर करने का हुक्म दे दिया। फोरेंसिक लेबॉरेटरी भेजी गई यूएसपी अदालत को मौसूल हो गई, जिसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएसपी करप्ट हो चुकी है। मुद्दई मुकदमा ने डिवाइस में मौजूद डाटा हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने आईटी टीम को हुक्म दिया है कि डिवाइस को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। अगर मुद्दई चाहे तो अपना आईटी एक्सपर्ट साथ ला सकता है। कार्रवाई ओपन कोर्ट में फ्री कैन के सामने होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इरफान सादिक खान ने कहा है कि 15,000 केसेस निपटाए, जबकि 400 से जायद जजमेंट दिए। अगर मेरे फैसले में झोल हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इरफान सादत खान ने कहा कि 14 साल के अरसे में दयानतदारी से काम किया। मैंने जो भी काम किया इस 14 साल के अरसे में, एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के काम किया। किसी एक फैसले में भी अल्लाह के हुक्म से बदनीयती नहीं थी मेरी शान। मैंने जो कुछ भी किया अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के किया, और बहरहाल मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ। वो कहते हैं ना कि जज तो शीशे के घर में बैठा होता है और उसको वकील जज को जज करता है, तो मुझ जैसे जज को आप वकीलों ने जज किया। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध डॉक्टर फैज शाह ने कहा कि जस्टिस इरफान सादत ने बतौर जज 14 बरसों में आईनी, टैक्स, फौजदारी के मुकदमात पर राय दी। आपके फैसले बतौर गाइडलाइन इस्तेमाल किए जाएंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस में मौजिज जज साहिबान, सीनियर वकला समेत बार के अहदेदारान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। डॉलर फिर मसल्स दिखाने लगा। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर डॉलर फिर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 18 पैसे महंगा होकर 282 रुपये 65 पैसे पर पहुंच गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। तलब पर रुपए की कदर में फिर से कमी होने लगी। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 18 पैसे महंगा हुआ, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 47 पैसे से बढ़कर 282 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की तलब पर डॉलर फिर से महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से 10 कारोबारी रोज में अब तक इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 81 पैसे महंगा हो चुका है। दूसरी जानिब ओपन एक्सचेंज में भी डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 283 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया और 10 कारोबारी रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए 50 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में यूरो 298 रुपए और बरतानी पाउंड भी 344 रुपए पर बरकरार रहा है। अशरफ खान, सिटी 21। हुकूमती इक़दामात के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 6 साल 5 माह के बाद 52,342 की सतह पर पहुंच गया। माहिरीन कहते हैं कि माह अक्टूबर में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट में शुमार हुआ। हुकूमती इक़दामात, स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत असरात, स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केट में शुमार होने लगी। मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से मुसलसल तीसरे रोज भी शेयर्स की खरीदारी जारी रही। 100 इंडेक्स 6 साल 5 माह के बाद 52,342 की सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि अक्टूबर में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट में शुमार हुआ। देखिए, अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार दिया गया। उसकी बुनियादी तौर पे 2 वजूहत हैं। एक तो IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं और हमने सारी कंप्लाइंस उनकी पूरी कर ली है। 2 नवंबर से IMF की टीम आ रही है और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इस बार जो IMF की सारी कंडीशन चूँकि हमने पूरी कर ली है तो बआसानी हमें उनकी ट्रांस मिल जाएगी। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हो रहा है और कंटिन्यू डाउन साइड पे US डॉलर को हमने आते हुए देखा और 280 के आसपास अब काफ़ी हद तक मुस्तहकम हो चुका है। स्टॉक ब्रोकर हाजी अमीन का कहना है कि तमाम कंपनियों के अच्छे नताइज आए हैं। देखें, अक्टूबर के महीने में पूरी दुनिया के अंदर मंदी है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तेज़ी है और इसकी वजह है कि पाकिस्तान IMF की जो शराइत पूरी कर रहा है और इसके अलावा जो हमारी सर्कुलर डेट काफ़ी अरसे से मतलब काफ़ी सालों से रुकी हुई थी और इसकी पेमेंट गवर्नमेंट अदा नहीं कर रही थी। अब जो गैस के जो रेट बढ़े इसकी वजह से गवर्नमेंट सर्कुलर डेट की पेमेंट अदा कर देगी। जो एक मईशत का जो पहिया रुका हुआ था वो तमाम कंपनियों को गवर्नमेंट पेमेंट करेगी। इस तरह के अच्छे डिविडेंड और अच्छे आउट स्टेरिंग वगैरह सब खत्म हो जाएंगे और एक सर्कुलर दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। बुध को दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 353 कंपनियों के 16 अरब 51 करोड़ रुपए मालियत के 52 अरब 64 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ।
जबकि 216 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 119 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरा टीम के साथ अयाज राना, सिटी 21। आपको बताएं कि फर्स्ट फ्यूचर स्टार अंडर 13 कलर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के 8वें मैच में YFC और ऑरेंज ने येलो को 4 रन से शिकस्त दे दी है। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। फर्स्ट फ्यूचर स्टार अंडर 13 कलर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का 8वां मैच YFC ऑरेंज और YFC ब्लू के दरमियान हुआ। YFC ऑरेंज के नन्हे खिलाड़ी अब्दाल आहद का कहना था कि शोएब अख्तर की वीडियोस देखकर बॉलिंग सीखी, बड़ा होकर शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। मैं शोएब अख्तर को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि उसने अभी तक सबसे फास्ट बॉल डाली है और मैं चाहता हूँ जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ूँ। वाई-फाई ब्लू टीम के खिलाड़ियों का कहना था कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, हमें कोचेस अच्छा सिखा रहे हैं। और मैंने शोएब अख्तर को देख के, और वो बहुत तेज़ बॉलिंग करवाते हैं, मैं उसकी तरह बॉलिंग करवाने की कोशिश करता हूँ और अच्छा क्रिकेटर बनने की कोशिश करता हूँ। आज हमारे यंग फाइटर का फर्स्ट अंडर 13 का पेंटुकुलर कलर किट का मैचेस हो रहे हैं। हमारे टोटल 2 मैचेस हुए हैं, 2 मैचेस में से हम लोग हारे हैं क्योंकि हमारी मिस फील्डिंग बहुत हुई थी। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर का कहना था कि ग्रास रूट लेवल से बच्चों को तरबियत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इन बच्चों को ग्रास रूट है, यानी बच्चा ग्राउंड में आएगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो बस ये चीज़ें बच्चों को सलाहियत देने का मौका कर रहा है। अंडर 14 दिसंबर में हमारा होता है 10 साल से। YMC ब्लू 161 रन के हदफ से 156 रन बना सकी और मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कैमरामैन सज्जाद अली के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के तहत दूसरी पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने का मिशन, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एक पेज पर आ गए। दूसरी पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में सदर OICCI आमिर पराचा, हेड ऑफ पैकेजिंग यूनिलीवर कोलिन केयर, सदर WWF आदिल नजम, चेयरमैन SECP आकिब सईद, निगरां वफाकी वजीर ख़जाना शमशाद अख्तर और तवानाई मोहम्मद अली ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। निगरां वफाकी वजीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने वीडियो लिंक खिताब में कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात का मुकाबला करने के लिए $340 अरब दरकार हैं। 2030 तक पाकिस्तान कौमी सतह पर 200 अरब रुपए मौसमियाती तब्दीली के असरात पर खर्च करेगा। 39 अरब पब्लिक फाइनेंस और 9 निजी शोबे से खर्च होंगे। So as we know, for us to address climate and development challenges from 2023 to 2030, we would require an estimated investment of approximately $340 billion, which is equivalent to 10% of cumulative GDP during the same period. And I was speaking on another platform last night. It's the situation across all low-income countries and developing countries. So we are not very different. निगरां वफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग आलमी मसला है। पाकिस्तान ग्लोबल कार्बन के इखराज में 1% से कम हिस्सा रखता है। इसके बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर हो रहा है। सैलाब के बाइस $33 अरब का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए हदफ रखे हुए हैं। In terms of policy, we also don't have a properly defined policy as far as carbon trading is concerned. Some of the people we have spoken to, the numbers we have received runs in tens of billions of dollars as far as Pakistan's potential of carbon trading is concerned. One good news is the Ministry of Climate Change is working on creating a climate fund. They are working very actively on that, and I hope it sees the light of the day very soon. कॉन्फ्रेंस में पैनल डिस्कशन भी हुई जिसमें मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शरीक हुए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21 न्यूज़, कराची। स्टूडियो से फिर वक्त इतना।